Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP, AFSP and NSP, join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates, subscribe to our YouTube channel SSP Success. So guys, today's topic is USA and Iran resolving nuclear crisis. So let's get started. 2015 में जो ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई थी ना, उसमें एक तरफ 6 कंट्रीज जिसमें से 5 तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर्स थी, जो कि यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, और +1 जो कि जर्मनी, मींस इसको हम P5+1 भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ था ईरान। इन्होंने न्यूक्लियर डील साइन की थी जिससे यूएसए बाहर आ गया था 2018 में, जब ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद ईरान ने न्यूक्लियर वेपन को हासिल करने की दिशा में ईरान आगे बढ़ने लग गया। पहले 2015 की डील के अकॉर्डिंग ईरान को जो रूल्स फॉलो करने थे, उन्होंने उन रूल्स को तोड़ना शुरू कर दिया। अब यूएसए के प्रेसिडेंट चेंज हो चुके हैं। पहले यूएसए के प्रेसिडेंट थे ट्रंप और अब बाइडन बन चुके हैं, और बाइडन ने इलेक्शन के टाइम पर प्रॉमिस किया था कि हम ईरान के साथ डील फिर से साइन करेंगे। तो अब इस दिशा में एक स्टेप लिया गया है और वियना में बातचीत हुई है। वियना में P5 यूएसए को छोड़कर जो मेंबर्स हैं और ईरान के बीच में बातचीत हुई है कि कैसे डील को रिवाइव किया जाएगा। देखो, यूएसए के जो एनवॉय हैं रॉबर्ट मले, वो भी वहां पर प्रेजेंट थे, लेकिन रॉबर्ट मले ने सीधा सीधा ईरान के डेलीगेशन के साथ बातचीत नहीं की है। अब हम उन रूल्स की बात कर लेते हैं जो ईरान ने तोड़ने शुरू कर दिए हैं यूएसए के इस डील से बाहर आने के बाद। सबसे पहला जो रूल तोड़ा है ईरान ने, जैसे देखो, डील में ईरान के ऊपर लिमिट लगाई गई थी कि ईरान 300 केजी से ज़्यादा लो एनरिच यूरेनियम को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, लेकिन ईरान ने इस लिमिट को तोड़ दिया। उसके बाद ईरान को ये भी बोला गया था कि वो लोग 130 मिलियन टन से ज़्यादा हेवी वाटर को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो भी ईरान ने कर दिया। दूसरी चीज़ जो ईरान ने की वो है यूरेनियम के एनरिचमेंट लेवल को इंक्रीज कर देना। तो पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। तो जैसे नेचुरल यूरेनियम होता है, उसमें यूरेनियम 235 इसकी परसेंटेज जो होती है वो 0.7% होती है। इतनी एनरिचमेंट से न्यूक्लियर वेपन बनता नहीं है। ऑलमोस्ट 90% की कंसंट्रेशन चाहिए होती है यूरेनियम 235 में, तब जाकर न्यूक्लियर वेपन बनता है। तो जब न्यूक्लियर वेपन बनता है, तो अगर ईरान जो है अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को इंक्रीज करेगा, तो ये सीधा सीधा सिग्नल है यूएसए को कि ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्योंकि ईरान अगर ऐसे बोलता है कि हम यूरेनियम को इसलिए एनरिच कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके, तो ये बात सीधा झूठी साबित होगी। क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ 3 से 5% की एनरिचमेंट चाहिए होती है। तो तो अगर ये जो ईरान है अपनी एनरिचमेंट को बढ़ा रहा है, मींस अगर वो 90% करेगा, तब जाके वो न्यूक्लियर वो है, मतलब न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह हैं, तो वो प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा होगा। जो तीसरा चीज़ हुआ है, जो तीसरा रूल तोड़ा है ईरान ने, वो फॉरडाउन न्यूक्लियर फैसिलिटी पर यूरेनियम एनरिचमेंट करना शुरू कर दिया। चौथा जो है, उन पर लिमिट लगाई गई थी सेंट्रीफ्यूज को, जो नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूज है उसके ऊपर, तो उन्होंने इस लिमिट को भी तोड़ दिया। शुरू में जब यूएसए ने इस डील से यूएसए बाहर आया था, तो ईरान ने बाकी मेंबर्स को बोला था कि हम तो डील को ऑब्जर्व कर रहे थे और हम जारी भी रखेंगे अगर आप हमसे ट्रेड करना बंद नहीं करेंगे। लेकिन बाकी मेंबर कंट्रीज ने उन्हें सिर्फ बातें बातें बोली। ट्रेड ईरान का बाकी कंट्रीज के साथ कम हो गया, तो ईरान ने कहा हम तो इस डील के नॉर्म्स को फॉलो कर ही रहे थे, लेकिन यूएसए ने डील से एग्जिट किया और बाकी मेंबर्स ने भी कुछ नहीं किया, तो इसलिए अब हम इस डील के नॉर्म्स को तोड़ेंगे, और ईरान ने तोड़ना शुरू भी कर दिया। तो अब इसके बाद आर्टिकल में यह कहा जाता है कि बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी सिग्नल दिए कि ईरान के साथ कैसे डील को रिवाइव किया जाएगा। तो पहला, एक तो जो सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे सऊदी अरेबिया को कम सपोर्ट प्रोवाइड करनी शुरू कर दी यूएसए ने। पहले यूएसए यमन वॉर में काफ़ी सपोर्ट देता था सऊदी अरेबिया को। ईरान सपोर्टेड हाउथी रेबल्स के अगेंस्ट, लेकिन अब अपना सपोर्ट कम कर दिया है यूएसए ने। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ईरान के साथ डील साइन करने के लिए एक स्पेशल एनवॉय को यूएसए ने डेजिग्नेट किया है, जिनका नाम है रॉबर्ट मले। थर्ड पॉइंट ये है, अब वियना में टॉक भी हुई, तो इस डील को रिवाइव करने के लिए और काफ़ी सारी चीज़ें हुई।
हुई। तो ये काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है। बट इसके अलावा कुछ चैलेंजेस भी है। जो ईरान बैक्ड मिलिशिया है वो इराक में यूएसए की फोर्सेस पर और बेसिस पर कॉन्टिन्यूसली अटैक कर रहा है। और सेकेंड चैलेंज ये है कि ईरान और इसराइल के बीच में एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है जिसे शैडो कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जा सकता है सीरिया में। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। लास्ट वीक पहले ईरान की एक शिप जिसे अटैक किया गया था रेड सी में, कहा जाता है इसे इसराइल द्वारा अटैक किया गया था। तो ये है कुछ चैलेंजेस। तो अब हम जो है ये देख लेते हैं कि यूएसए ने क्या स्टेप्स लिए हैं। तो यूएसए ने काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी को शो किया है और कहा है कि अगर आप 20% यूरेनियम एनरिचमेंट को ख़त्म कर देते हैं तो हम फिर साउथ कोरिया में आपके जो $1 बिलियन फंसे हुए हैं उनको, मतलब जो फ्रीज हुए हैं साउथ कोरिया में, उसमें उस फंड को हम रिलीज करवा देंगे। लेकिन ईरान ने कहा कि ये ऑफर आपका हमें सही नहीं लगा, आप कुछ अच्छा ऑफर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम रोल बैक कर ले, मीन्स हम फिर से नॉर्म्स को फॉलो करना शुरू कर दें, तो जो आपने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए हैं आप उन सैंक्शंस को हटा दीजिए। सो गाइज दैट वाज ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSP सक्सेस। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।